दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं रोमा जी, जो योग पे हम बातचीत करेंगी कि योग क्या है और जो आज की समय में तमाम और दर्शन है वो क्या है, हमारी लाइफ स्टाइल में योग का क्या महत्व है और योगा जो आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में मनाया जा रहा है तो उसकी और क्या क्या खासियत है, जैसे एरियल योगा है, वाटर योगा है, इस पर भी हम रोमा जी से बात करेंगे। रोमा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। तो जैसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है जी जी, तो योग का क्या महत्व, योग है क्या और इसका क्या महत्व है? देखिए, योग को अगर आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि योग शब्द जो है हमारे यहाँ स्वयंभू आदि योगी शिव जी के साथ भी जुड़ा है जी। तो योग को आप क्या उस नज़र से, क्योंकि शिव जी तो बिल्कुल अल्टीमेट पार हैं और शायद मतलब उनका ना आदि ना बात है, तो योग वहाँ से शुरू होता है। फिर अगर हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तो वो जितने प्रासंगिक हर युग में माने गए हैं उतना ही प्रासंगिक जो है हमारा योग है और शायद इसीलिए उनको योगेश्वर नाम दिया गया है योग के साथ ही। आप गीता को उठाएंगे तो उसके हर अध्याय में योग शब्द का प्रयोग किया गया है। आप हमारे दर्शन में जाएंगे, जहाँ वेदों में जो हमारे दर्शन दिए गए हैं, तो योग दर्शन जो है वो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक आता है। तो ये योग की पूरी हिस्ट्री है। और दूसरा, योग के ऊपर पतंजलि भगवान ने बहुत बड़ा काम किया है, जिसकी वजह से आज योग जो है वो हम सबके सामने आया है। क्या महत्व है हमारे लाइफ स्टाइल में योग का? योग का मैं ये कहूँगी कि योग का क्या महत्व नहीं है। योग वो चीज़ है कि योग का अर्थ है मिलन, जोड़, और जब हमें मिलन और जोड़, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों शब्द मिलते हैं तो क्या है, योग के द्वारा शरीर में हम तन मन बुद्धि को एक करके एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं। योग के द्वारा हम समाज में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यानी एक समाज खड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आज हो रहा है कि योग दिवस की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो हमें पूरे समाज को, पूरे संसार को एक परिवार के रूप में देखना चाहिए। योग वो भी है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि योग का हमारे जीवन में या आधुनिक जीवन में या किसी भी लाइफ में क्या महत्व है। अच्छा। किसी भी धर्म में आप जाएंगे, योग की बात है, कोई भी तोड़ने की बात तो नहीं करता है, जोड़ने की ही बात करता है। तो योग तो सबके साथ चलता आ ही रहा है। आधुनिक योग की फिलॉसफी है, उनके बारे में आपका क्या कहना है और योग के बारे में भी कुछ बताइए। आधुनिक फ़िलॉसफ़ी, पहले बात तो मैं योग के बारे में आपको बता दूं कि योग शब्द जो है ना कि योगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो विदेश से कोई शब्द आता है तो उसकी वैल्यू करने लगते हैं, जबकि हमारे मोदी जैसे वेद वेदा हो गए हाँ, वेद वेदा हो गया है, बुद्ध बुद्धा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए, राम रामा हो गए। तो हमारे यहाँ क्या है कि पहले थोड़ा सा एक अंग्रेजी जुड़ जाए तो फिर इंसान का महत्व हो जाता है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। तो हमारे मोदी जी जो हैं योग को योग ही बनाकर चल रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। तो इस थीम के ऊपर हम अगर योग को देखें तो योग हमारे अपने शरीर के लिए भी अच्छा है, हमारे समाज के लिए भी अच्छा है और हमारे आगे उन्नति के लिए भी अच्छा है। अच्छा, और कुछ जो फिलॉसफी आज मॉडर्न युग में चल रही है? और बहुत सारी फिलॉसफीज देखिए मॉडर्न युग में चल रही हैं, लेकिन आपको हम बताएं कि हमारे यहाँ क्या है कि जो दर्शन है वो दर्शन आज का दर्शन नहीं है, वो हज़ारों साल पहले का दर्शन है। तो नेचुरली उसमें डेप्थ होगी, उसमें गहराई होगी। और जो अभी हम 100-200 साल पहले कुछ इंग्लिश के नाम लाके यहाँ से और उनको जो है रख देते हैं, फॉरेन से लेके आ जाते हैं, तो उनकी फ़िलॉसफीज़ में नेचुरली कुछ कमी रह जाएगी, क्योंकि हम इतना बड़ा उनका जो है इतिहास नहीं है, तो कुछ उनमें कमी रह जाती है। तो उस हिसाब से हम उन फिलॉसफीज़ को फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें ए लगा है, राम नहीं है, वो रामा है। रामा है। हमारा हरि जो है वो अच्छा नहीं है, वो टैलेंटेड नहीं है, हैरी होगा। हैरी टैलेंटेड है। हैरी इसलिए टैलेंटेड है क्योंकि वो विदेश से आया है, और हरि जो है वो यहाँ रह के आपके दुख का हरण कर सकता है। हरि का अर्थ है दुख का हरण करने वाला। आपके दुख का हरण करने वाला आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको आपके ही सामान को महंगा करके बेचने वाला चाहिए। तो वो फिलॉसफी की वजह से योगा जब वहाँ से आता है पलट के, तो हम उस पर खूब पैसे लुटाते हैं। लेकिन किसी योग शिक्षक से मिलके हम योग सीखें, ये कम होता है। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे एरियल योगा की, जी, आपका जुड़ाव कैसे हुआ और वाटर योगा के बारे में आप क्या सोचती हैं?
एरियल योगा ऐसे ही है जैसे कि हमारे यहाँ झूले की परंपरा रही है। हमारे यहाँ बच्चे को भी झूले में सुलाते हैं ताकि उसको आराम मिल सके। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हम लोग जब देखते हैं कि आपने राधा कृष्ण को देखा होगा तो वो भी झूले में बैठे हैं। आप यंग जनरेशन को देखेंगे, सावन आता है तो हमारे यहाँ झूला लगता है। आप किसी वृद्ध को देखेंगे, वो पंचायत में आपको वृद्ध जो है वो झूले के ऊपर बैठा मिलेगा, क्योंकि क्या होता है इसमें रिलैक्सेशन भी है, इसमें आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहता है। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ से चली और फिर इसको हमने नाम दे दिया एरियल योगा। और फिर इसमें आ गया बॉलीवुड एंड हॉलीवुड। तो फेमस तो होना ही था। हाँ। आपने कैसे सीखा? बताऊं कि मैंने किसी को इसको करते हुए देखा और मुझे लगा कि ये बहुत ही मुश्किल है और मेरे लिए इसको संभव नहीं है कर पाना। लेकिन मेरी डॉटर इन लॉ जो हैं उन्होंने मुझसे कहा कि माँ तुम कर सकती हो। अच्छा। वो एक उसका जो आइडिया देना था मुझे, तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से जो है मैंने करा और वो हो गया। अभी आपका वाटर योगा करने का भी मन है? जी, मैं वाटर योगा पे काम कर रही हूँ। और मैं अभी एक सज्जन हैं जिनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, उनसे मिली, तो मैंने उनसे भी टिप्स ली और मैं इस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और अब देखिए जब हॉलीवुड बॉलीवुड में नाम होगा तो फिर आप याद कीजिएगा मुझे। कुछ योग दिवस पे और योग के बारे में कहना चाहती हैं? जी, योग दिवस पे मैं यही कहूँगी कि हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात हमें सिखाई जाती है। तो वसुधैव कुटुंबकम हमारी थीम है योग की। और सबसे पहले समाज को, संसार को परिवार मानने से पहले आपको वो परिवार में सम्मान देना आना चाहिए। तो यही योग दिवस की सबसे पहली शुरुआत है कि हम सबसे पहले अपने यहाँ जो फिलॉसफी है, जो अपने यहाँ की सोच है, उसको समझें। हमको सिखाया जाता है पाश्चात्य संस्कृति की तरफ से कि हम मैनिफेस्टेशन करें। मैनिफेस्टेशन मतलब बगैर, अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 17 सेकंड के अंदर आप कुछ भी मांगिए और आपकी डिज़ायर पूरी होगी, जो कि आपको लगता है कि सही है। मुझे नहीं लगता। नहीं। तो हम थोड़ा, मैनिफेस्टेशन अच्छी चीज़ है, हम मैनिफेस्ट करेंगे तब हम कर्म करेंगे, ये बात हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से अगर हम सारी फिलॉसफीज़ को थोड़े अच्छे से समझ के करेंगे तो वो वर्क करेगी। मैनिफेस्टेशन करिए, अच्छी बात है, लेकिन मैनिफेस्ट करके फिर कर्म करिए और फिर कर्म करने के बाद फल की इच्छा के बगैर कर्म करिए। ये है हमारी फिलॉसफी। थैंक यू का भी बड़ा एक योगदान है। जी, थैंक यू यूनिवर्स की हमारे यहाँ बात होती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि थैंक यू यूनिवर्स की बात आज हमारे यहाँ बच्चे करते हैं कि हम 200 साल पहले, 100 साल पहले जो है वेस्टर्न सोसाइटी से सीख के आए कि थैंक यू यूनिवर्स करना चाहिए। हमारे यहाँ थैंक यू यूनिवर्स करने की तो परंपरा है। हमारे यहाँ कण कण में आप भगवान देखते हैं। हमारे यहाँ पेड़ पौधे हों, पत्थर हों, फल फूल हों, आपके जीव जंतु हों, यहाँ तक कि हमारे यहाँ औजारों तक की पूजा होती है। उसका भी एक महत्व बताया गया है। तो हमें थैंक यू यूनिवर्स तो अपने घर से ही मिला है ना। हमारे यहाँ तो एक कागज़ अगर गिर जाता है तो हम उसको चूम लेते हैं और हम कहते हैं कि विद्या माता हमें क्षमा करना। तो हम उस सोसाइटी से हैं। थैंक यू यूनिवर्स हमारी खुद की संस्कृति है। तो हम अपनी संस्कृति को और गहरा समझेंगे तो थैंक यू यूनिवर्स जो हमारे मन से निकलेगा ना, वो दिल से निकलेगा। एक फिलॉसफी और है कि हम पॉजिटिव रहें। जी, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए मैं आपको बताऊं, इसके इतिहास में अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोला गया और बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट किया गया कि आप सेल्फ लव की बात कीजिए, आप कहिए कि आप किसी को ना करना सीखिए। तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के नाम पे हम रियलिस्टिक होना भूल जाते हैं। अगर आप सोचें कि आप कोई बिजनेस लगा रहे हैं, अगर आप अपने आप को लगा रहे हैं और आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, तो शायद आप गलत हैं। आपको थोड़ा देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि क्या फ़ायदा हो या नुकसान भी हो सकता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात हुई। फिर हम सेल्फ लव पे जब जाते हैं तो सेल्फ लव तो हम, आप ये समझिए कि सेल्फ लव बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय करके, पूजा करके हम सेल्फ लव तो कब से कर रहे हैं। हम तो सेल्फ टाइम बिताते ही हैं, लेकिन इसके सेल्फ लव सुन के हम जो हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर और अपने लिए जो है फ्री टाइम निकाल के कहीं आराम से जाके बैठे, तो वो वहाँ पर सेल्फ लव जो है वो थोड़ा सा घातक हो जाता है हमारे लिए। कुछ और योगा के बारे में बताना चाहते हैं? जी, बस यही बताना चाहते हैं कि पाश्चात्य दर्शन को उठाइए, ज़रूर उठाइए। अच्छी बात है, किसी से भी कुछ सीखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हम लोग अगर अपने दर्शन पे जाएं, अपनी फ़िलॉसफीज़ पे जाएं, तो हमारे पास बहुत भंडार है। किसी भी वर्ड को फॉलो करके कि वो इंग्लिश का है,
तो उस तरीके से अगर आप जीवन को देखेंगे तो आप केवल सतह पर रह जाएंगे। तो आप क्या है, आपको स्विमिंग भी सीखनी है और पानी के अंदर भी रहना आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पानी के अंदर रहने वाली जो हमारी इंडियन फिलॉसफी है वो तो हम भूल ही जाएं, पानी की सतह पर जो पाश्चात्य फिलॉसफी है उसको देखें और करें क्या, ज़मीन पर योगा कर स्विमिंग कर लें। तो ज़मीन पर स्विमिंग नहीं होती है, ये हमें समझना होगा। स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में जाना होगा। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और योगा दिवस की एक बार फिर से बहुत बधाई।